हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले लेक्चर में हमने लर्न किया अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमने लंग्स से ऑक्सीजन को लेके हम गए टिश्यू की तरफ। और इस लेक्चर में हम टिश्यू में जो का मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो चुका है उसे हम वापस लेके आएंगे लंग्स की तरफ। तो इसके 3 किस्म के मैकेनिज्म पाए जाते हैं। अब सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैकेनिज्म है वो ऐसे बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि ऐसे बाइकार्बोनेट आयन हम 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेवल करवाते हैं फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेल है, कोई भी सेल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो चुका है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये डिफ्यूज़ करेगा अपने आप को बाहर ब्लड प्लाज्मा में, और ये ब्लड प्लाज्मा में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक एसिड बनाएगा जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये इस रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए एक एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका एक सिंपल सा रिएक्शन है, और रिएक्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और केओराइज करेगा कार्बोनिक एसिड को। और ये कार्बोनिक एसिड, मसला यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन। अब H+ आयन जब प्रोड्यूस होंगे तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ब्लड की पीएच है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हम पीएच को डिफाइन करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पीएच बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब ये H+ आयन जो है ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो लंग्स की तरफ से हम लेके आए थे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करके, और यहाँ पे आके ये H+ आयन के साथ रेडिली रिएक्ट करेगा और हीमोग्लोबोनिक एसिड रिलीज करेगा, और इसके साथ जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा टिश्यू में सेल के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। इसका रिएक्शन जो है वो भी सिंपल सा है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रिएक्ट करेगा H+ आयन के साथ और गिव राइज करेगा हीमोग्लोबोनिक एसिड और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। लेकिन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं करनी, हमने यहाँ पे बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है रिलीज हुआ है कार्बोनिक एसिड की अनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने के लिए, ये कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन जो रिलीज हुआ है ये डिफ्यूज आ जाएगा, जो आरबीसी सेल है उससे बाहर डिफ्यूज होगा। और इस ये जब ये बाहर डिफ्यूज होगा इसके रिएक्शन में एक आयन जो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है उसे कहते हैं क्लोराइड आयन, वो वापस ब्लड जो आरबीसी सेल है वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा या पंप हो जाएगा। तो ये जो आयन बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत लाजमी होता है, क्योंकि जब एक आयन बाहर जाएगा तो उसे आयन को जो चार्ज है उसको मेंटेन रखने के लिए दूसरे आयन को अंदर जाना लाजमी होता है। तो इस तरह से हम मेंटेन करते हैं ब्लड के आयन बैलेंस से उसको मेंटेन करते हैं। और इस काउंटर ट्रेवलिंग ऑफ आयंस को हम नाम देते हैं द हैम्बर्गर फिनोमिना और द क्लोराइड शिफ्ट, यानी ये जो चार्ज एक दूसरे के अपोजिट जाता है, यानी बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा है, क्लोराइड आयन अंदर आ रहा है, इसको हम कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना। जब ये क्लोराइड आयन अंदर आएगा तो ये अंदर पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके एक पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, और अंदर से जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बाहर डिफ्यूज आउट होगा ब्लड प्लाज्मा में, जहाँ पे वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये रिएक्शन होगा वो टोटली डिपेंड करता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब टिश्यू के लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये रिएक्शन को फेवर करेगा, जबकि लंग्स में ऐसा नहीं होता। लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत कम होता है, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रिएक्शन को वहाँ पे फेवर नहीं कर सकता, और वहाँ पे एक रिवर्स ब्रेकडाउन अकर, यानी कि जो बाइकार्बोनेट या सोडियम
बाइकार्बोनेट है उसकी रिवर्स ब्रेकडाउन होगी और रिवर्स ब्रेकडाउन के नतीजे में वाटर जनरेट होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो अल्वेलाई के थ्रू, गैसियस एक्सचेंज के थ्रू एंड एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा एक अनदर मैकेनिज्म जो है वो है ऐसे कार्बो हीमोग्लोबिन। अब कार्बो हीमोग्लोबिन नाम से ज़ाहिर है जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा उसे हम नाम देंगे कार्बोहीमोग्लोबिन। अब 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इस तरह से कार्बोहीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ट्रांसफ़र होता है और ये भी टोटली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद थर्ड जो मैकेनिज़्म है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ऐसे लिक्विड में डिज़ोल्व होके जाता है उसे उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, और ओनली 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिज़ोल्व इन plasma and can transfer from tissue level to the lungs।